दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप। आज 1 फरवरी है, मेरा दिन है। बताऊंगा कैसे। आज मैं अपने कुछ खास अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं। अनुरोध है पूरा वीडियो देखें। मुझे मेरे जानकार, रिश्तेदार, दोस्त अक्सर उलाहना देते हैं कि तुमने अपनी जिंदगी में किया क्या है। आज 1 फरवरी को जब मैं 58वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूं, आज ही यानी 1 फरवरी को वैवाहिक जीवन के 36वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूं, तो सोचा एक वीडियो के जरिए इस सवाल का जवाब दूं। दरअसल मैं अकेला नहीं हूं जिसे इस तरह के सवालों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे लोग हैं। मैं किसी दूसरे के नज़रिए से अपने बारे में सोचूं तो एक घर तक न बना पाया, किराए के घरों में सारी जिंदगी घसीट ली, यानी पूरी तरह असफल व्यक्ति हूं। पर जरा रुक कर सोचना होगा, अपनी तरह से सोचना होगा, अपने नजरिए से सोचना होगा। यदि सिर्फ खूब पैसा कमाना और मकान घर बनाना ही सफलता है तो हां, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं असफल व्यक्ति हूं। यदि बहुत बड़ा नाम कमाना सफलता है तो मैं असफल हूं और कहना चाहता हूं कि ऐसी सफलता सिर्फ विलक्षण और असाधारण किस्म के लोगों को ही मिलती है, मेरे जैसे साधारण लोगों को नहीं मिल सकती। आज अपने जीवन की 58वीं और वैवाहिक जीवन की 36वीं वर्षगांठ पर एक बात मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि मैंने पूरी जिंदगी कमर तोड़ मेहनत की है। लगातार बना रहने वाला और कभी कभी असहनीय हो जाने वाला सर्वाइकल पेन और साल दर साल मोटा होता चश्मे का लेंस इसका सबसे बड़ा सबूत है। मेरी मेहनत का एक बड़ा हिस्सा वे लाला डकार गए जिनकी चाकरी में मैंने अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिन गंवा दिए। मेरे हिस्से सिर्फ बच्चों का पेट पालने लायक रोटी ही आई और कमरे का किराया जैसे तैसे। पत्रकारिता करते हुए बहुत सारा पैसा कमाने के लालच मिले, ऐसा नहीं है कि नहीं मिले। मैंने लालच में न आने का तय किया, निष्पक्ष पत्रकारिता को जीवन का ध्येय बनाया। अब इस उम्र में आकर लगता है कि उस तरह के समझौते यदि मैं कर लेता तो आर्थिक रूप से आज मेरी जो स्थिति है ऐसी न होती। लेकिन क्या तब मैं जनता के मुद्दों को इस तरह उठा पा रहा होता, यह जानते हुए भी कि सरकारी खुफिया तंत्र लगातार मेरी निगरानी करता है, जन आंदोलनों में इस बेबाकी और निर्भीकता से शामिल हो पाता? शायद नहीं। बस यही मेरे जीवन की पूंजी है। किस तरह से लालच देकर मेरी कलम और मेरा ईमान खरीदने के प्रयास हुए, कुछ उदाहरण देता हूं। एक बार एक पार्टी के नेता जी ने मेरे से कहा कि हम आपको हर महीने 10,000 रुपये दे देंगे, और तब मेरी सैलरी भी 10,000 रुपये नहीं थी। नेताजी का कहना था कि आपको करना वरना कुछ नहीं है, हमारी पार्टी के प्रेस नोट आपके अखबार में वैसे भी छपते हैं, बस उनको छापते रहना है। तब उस पार्टी का कोई बहुत खास वजूद नहीं था। मैंने ये ऑफर ठुकरा दिया। उस दिन के बाद से उस पार्टी के प्रेस नोट छापने बंद करना तो मेरे बस में नहीं था, लेकिन कम करने जरूर कर दिए थे मैंने। हालांकि ऐसा करना मेरा टिटहरी प्रयास था। वह पार्टी आज सर्वशक्तिमान है, पर मुझे संतोष है कि मैं उस पार्टी के हाथों बिका नहीं। एक और घटना सुनिए जी। मैं हरियाणा के एक शहर में एक अखबार में नौकर था। तनख्वाह बहुत कम होती थी, तो एक न्यूज केबल न्यूज में काम कर लेता था मैं। केबल न्यूज का मतलब होता है कि एक कैसेट बनाते थे खबरों की और शाम को केबल ऑपरेटर को दे देते थे, वो अपनी केबल पर चलाता था और जिन घरों में उसकी केबल होती थी वहां दिखती थी वो। इससे मेरा 500-700 रुपये महीना और बन जाता था। एक बार किसी बाबा जी का सत्संग था साहब, बाबा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, न्योता मुझे भी मिला। मैं केबल न्यूज वाले वीडियोग्राफर के साथी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा। तब मोबाइल नहीं थे, एक बड़ा सा वीडियो लटका के और फिर शूटिंग करनी होती थी। बाबा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बड़ी सी कोठी में थी। कोठी पर पहुंचे तो अंदर जाने से पहले कहा जूते उतार दो जी। हमने उतार दिए। चलो कुछ आगे बढ़े तो हम पर पानी छिड़का गया, गंगा जल। चलो ठीक है, होता होगा बाबाओं के यहाँ। वहां खड़े एक जानकार पत्रकार ने कान में कहा कि सोने की चेन मिल रही है। मैंने लगभग अनसुना किया और आगे निकल गया। आगे हम एक हॉल था बड़ा सा, उस हॉल में हमें भेजा गया। वहां देखा कि एक ऊंचा आसन लगा है, आसन पर बाबा जी विराजमान हैं, मोटी तोंद वाले। फर्श पर चटाइयां बिछी हैं और उन चटाइयों पर पत्रकार लोग जो हैं पालथी मारे बैठे हैं।
हम वहां पहुंचे तो हमें इशारा किया गया कि फर्श पर बैठ जाओ, लेकिन मैं खड़ा रहा। एक सेवक आया, मेरे कान में कहा कि नीचे बैठ जाइए। फिर मैं बिफर गया। मैंने बाबा जी को सीधी चुनौती दे दी। मैंने कहा, बाबा जी, जिस दिन मैं आपका भक्त बनकर आऊंगा ना, उस दिन साष्टांग प्रणाम करके आपके चरणों के पास बैठूंगा, लेकिन अभी मैं पत्रकार हूं। आप चाहते हैं कि मैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करूं, तो मैं आपकी जितनी ही ऊंची जगह पर बैठूंगा जी। बाबा जी इसके लिए तैयार नहीं हुए, होना भी नहीं था, और मैं फर्श पर बैठने के लिए तैयार नहीं था। इस बीच मेरा वीडियोग्राफर साथी पंकज है उनका नाम, उन्होंने वहाँ के हालात कैमरे में कैद कर लिए। हम दोनों फिर वहाँ से बाहर चले आए। हमने पत्रकारों की वह करतूत शाम को केबल टीवी पर दिखाई और कईयों की दुश्मनी बोल ली। इस तरह के कुछ और उदाहरण भी हैं। एक उत्तराखंड के भी बड़े नेताजी हैं, कभी मौका मिले तो बताऊंगा उनके साथ क्या हुआ था। तो दोस्तों, बात यह है कि मैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और पोर्टल के माध्यम से लगातार आम जनता की समस्याएं उठाने का प्रयास करता हूं। कभी कभी कुछ अखबारों और पत्रिकाओं में भी लिखता हूं। राज्य में जन मुद्दों को लेकर जो आंदोलन होते हैं कि मैं कोशिश करता हूं उसमें शामिल हों, और अक्सर मैं शामिल होता भी रहता हूं, बावजूद इसके कि मैं गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा हूं। मैं मानता हूं कि यह सब मैं जो कर रहा हूं इसके लिए किसी ने मुझे चिट्ठी नहीं लिखी थी। आप भी ऐसा मान सकते हैं। फिर भी एक छोटा सा अनुरोध इस वीडियो के माध्यम से आपसे करना चाहूंगा। यदि आप मेरे वीडियो अंत तक देखकर दूसरे लोगों तक पहुंचाने में सहयोग कर सकें तो यह आपकी तरफ से मेरी बहुत बड़ी मदद होगी। इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे और जनता के मुद्दों पर एक राय बना पाएंगे, और इसके साथ ही थोड़ा सा मेरी आर्थिक मदद भी हो पाएगी। तो इस खास तरह के वीडियो में साथियों इतना ही। फेसबुक पेज मेरा लाइक करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और जो भी वीडियो मेरे होते हैं उन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि यदि निकाल सकें तो मुझे अवश्य भेजें। स्क्रीन पर मैं गूगल पे नंबर दे रहा हूं और गूगल पे का बारकोड भी लगा रहा हूं। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार। सारे बंधन छोड़ गया, और ये सन्नाटा छोड़ गया, सारे बंधन छोड़ गया, और ये सन्नाटा